आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पालिया साहब, शुरुआत आप करें लॉन्ग टर्म पिक के साथ। बताएं सर, आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है नोसिल। स्टॉक में एक अच्छा बेस बना है और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो पिछले 5 से 7 महीनों का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली मंथली चार्ट पे होते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक में अब यहाँ पे ब्रेकआउट बने हैं, हमें लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें जो आ सकते हैं करीब 330 रुपए से 350 रुपए तक की अपसाइड इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से आते हुए दिख सकती है। छोटी मोटी डिप में इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 235 के आसपास। तो नोसिल पे बाय करने की सलाह है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। नोसिल है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय लॉन्ग टर्म के लिहाज से। बताएं सनी साहब, आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो अनिल जी 5 अवार्ड जीतने पर आपको, दीपांशु को, जी बिजनेस की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। इट्स अनिल जी प्योरली रिजल्ट ऑफ आपके हार्डवर्क और डेडिकेशन का। और अनिल जी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप शाइनिंग एज ऑलवेज। धन्यवाद सर। शाइनिंग के मामले में तो हम आपका मुकाबला कभी कर ही नहीं पाएंगे। जितना शाइन आप करते हैं उसका तो कमाल ही अलग है। लेकिन बिल्कुल आपकी शाइनिंग की वजह से और आपके प्रयासों की वजह से भी ये संभव हो पाया है। तो सर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, बाय द वे इससे याद आया, अरे पालिया साहब, मैं तो कल आपके शहर में था और 2 चीजें आपके शहर के बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि जितना मैं सुनता हूँ इंदौर उससे ज्यादा स्वच्छ और खूबसूरत। यस सर, ये तो सच है। उससे ज्यादा है ज़्यादा। और जितना इंदौर के लोग मुझे प्यार करते थे पिछले बार तक, उससे ज्यादा। तो ये दोनों चीजों में बड़ा बदलाव हुआ है। तो पहले से ज्यादा खूबसूरत भी है इंदौर, और इंदौर के लोग भी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, कॉम्प्लीमेंट। अरे मतलब गजब का क्रेज है। मतलब आप कहाँ मुंबई में हो, आपको तो इंदौर में ही होना चाहिए। तो अनिल जी बिल्कुल, मुझे पता लगा था कि आपके 2 इवेंट कल हुए हैं। उसमें से कुछ फोटो मुझे शेयर भी किए जिन्होंने आपके साथ सेल्फी ली थी। तो बता रहे थे कि अनिल जी का सेशन काफी वो रहा और उनके लिए काफी नॉलेज उन्हें मिला आपके सेशन से। और बिल्कुल आपने बताया इंदौर दिन ब दिन खूबसूरत होते जा रहा है और हमें लगता है कि ये जो क्लीनेस्ट सिटी का जो एक बना हुआ है कंटिन्यूटी, ये हमें लगता है कि इंदौर अभी और आगे आने वाले कुछ सालों तक और नहीं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। दूसरों की तो आदतें सुधरने में ठीक लगेगा, इंदौर तो आगे निकले जा रहे हैं। हाँ, मतलब वो तो वैसा हाल है। बहुत गजब। और दीप मैंने सारे वो इंदौर के पोहे भी खाए, गराड़ू भी खाया, मतलब सब कुछ। ये देखो लेफ्ट आउट फीलिंग देखो इधर नूपुर में आ रही है। नूपुर आपको भी बहुत पसंद है। हाँ सर। अरे मतलब मैं 24/7 365 डेज पोहे खा सकता हूँ। हाँ, कभी। और इंदौर के मिल जाए तो कहना ही क्या। वो जलेबी भी साथ में। मैं मीठा थोड़ा अवॉइड करता हूँ, बट जलेबी हो जो खाते हैं तो आप तो अफोर्ड कर सकते हो खाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुणाल जी के भी मुंह में कुछ पानी आ रहा है ऐसा, इसलिए वो बोल कर बताना चाहते हैं। गौतम जी को इन पर करिएगा आप फोकस। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम सर समय देने के लिए और बाजार में के बारे में हमारे दर्शकों को डायरेक्शन देने के लिए। गौतम शाह गोल्डीलॉक्स से बताते हुए बाजार की तेजी जबरदस्त है। आइए बढ़ते आगे, पोजिशनल पिक का वक्त है। पालिया साहब बताएंगे आपको नोसिल के बाद उनकी पसंद का पोजिशनल पिक। बताएं सर। अनिल जी, पोजिशनल पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है MBCC। स्टॉक में अगर हम देखें तो एक सप्लाई जोन का यहाँ पे जो एक मल्टीपल सप्लाई जोन थे उसका ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी मंथली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक सस्टेन अप ट्रेंड वीकली मंथली चार्ट पे बने हुए, हमें लगता है MBCC यहाँ से मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे हमें लगता है जो आ सकते हैं करीब 100 रुपए से 110 रुपए की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। छोटी मोटी गिरावट में इसको ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 68 रुपीज के आसपास। तो MBCC पे बाय करने की सलाह है पोजिशनल पिक में। ओके, MBCC ये हमारी दिवाली पिक। यहाँ पर एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। खरीदारी करके चले, टिके रहे, बने रहे। एक और स्टॉक है दीप जहाँ पर बड़ा एक्शन है। एक बार सैनी साहब से पोजिशनल पिक ले, उससे पहले उस पर डिस्कशन करना जरूरी, क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं मुझे। इरेडा 32 रुपए का इश्यू प्राइस और इरेडा आज फिर से सर्किट लगाने को तैयार है। एक के बाद एक लगातार एक्शन में स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है। 32 वाला 82। और आपको याद होगा मैंने कहा भी था कि इश्यू पे ये दुगुना तो मिनिमम होना ही है। लेकिन पोजिशनल पिक NBCC जो दी है पालिया साहब ने, उसके बाद लेनी है हमें शॉर्ट टर्म पिक भी। बताएं सर।
शॉर्ट टर्म पिक में अनिल जी बैंकिंग स्पेस से हमें लगता है बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अगर हम देखें तो सारे पीएसयू बैंक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। बैंक इंडिया में अगर हम देखें तो पिछले स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी होते हुए दिखा है और जिस तरीके से पूरे पीएसयू बैंक में एक अच्छा ट्रैक्शन है, हमें लगता है शॉर्ट टर्म में बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 145 से लेके 155 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 108 के आसपास। ओके, तो बैंक ऑफ इंडिया पर करें खरीदारी। QIP को भी बढ़िया रिस्पांस मिला था, हमारे भी रेडार पर था और वहां से देखिए स्टॉक में भी आपको जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। वैसे तो आज PSU बैंक का दिन बना भी हुआ है। आइए 10 की कमाई एक जय ठक्कर की तरफ से भी ले ली जाए। जय बताइए। बिल्कुल दीप 10 की कमाई में जो स्टॉक आज मुझे पसंद है वो है IRFC। 80.40 पर ट्रेड कर रहा है। आप 80 से लेकर 81 तक खरीदिए एंड इसमें जो स्टॉप लॉस दीप लगाना होगा दैट कैन बी